एक्टिविटीज़ स्टार्ट में कराई जाए, उसके बाद उनको ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाए। अब इनकी सीरीज़ में आप देखेंगे कि हमने इनको पहले स्मॉल एक्टिविटीज़ करवाई, उसके अंदर क्या था कि हमने इंटेंसिटी कम रखी ताकि इनकी जो बॉडी है उसे टॉलरेट कर सके। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनकी एबिलिटीज़ बेहतर होती जाती हैं, हम एक्सरसाइजेज़ को थोड़ा सा ज़रा अपडेट और अपग्रेड करते जाते हैं। हमने इनके फंक्शंस को बेहतर करना है, जिसके अंदर हम क्या है कि डेली लिविंग की जो स्किल्स हैं, मतलब कि कुछ चीज़ों को पकड़ना, उठाना, करना, अब ये इनको हम सिखा रहे हैं कि आपने चीज़ों को किस तरह से अपने से उठाना है और करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है वो फंक्शनल एबिलिटीज़ की तरफ हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, स्ट्रोक के अंदर आपको स्लो एंड स्टडी अपना ट्रीटमेंट लेकर चलना होता है, क्योंकि हमारा इसमें गोल ये होता है कि मैक्सिमम इंडिपेंडेंस पेशेंट को जो है वो हम उसकी तरफ लेकर आएँ। तो उसके लिए क्या है कि हमें डिफरेंट टास्क करवाने पड़ते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती हैं। अब देखें कि पहले इन्होंने ऊपर से उठाया, अब हम कह रहे हैं कि नीचे से हाथ उठाकर उठाने की कोशिश करें। अब इसमें हमने मैक्सिमम पेशेंट से कोशिश करवानी होती है कि वो अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट ऐड करें। जब वो अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट ऐड करते हैं तो चीज़ें आसान होती हैं और बेहतरी की तरफ जाती हैं। सो ये जो आपको हमने बताया, इसके अंदर हम फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस को यूज़ करके इनसे फंक्शनल जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज़ है वो करवा रहे हैं। अब ये जो फंक्शनल टास्क हैं, ये इनको एवरीडे लिविंग में हेल्प करेंगे, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से मैनेज कर रहे हैं तो ये फर्दर अगर कोई इस तरह की मूवमेंट करेंगे तो इनके लिए वो आसान होगी, क्योंकि इन्होंने उसे याद किया हुआ है, इनके ब्रेन ने याद किया हुआ है कि मैं इस तरह से इसको ऐसे करना है तो मैं मूव करूँगा। सो मैक्सिमम हमारा जो रिहेबिलिटेशन में गोल होता है कि पेशेंट की इतनी प्रैक्टिस और इंडिपेंडेंसी की करवा दी जाए कि वो चीज़ों को आसानी से परफॉर्म कर सके और उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बेहतर हो सकें। पहले हमने इनको जो फर्स्ट में देखा कि कहा कि आप इसको निकालें, अब हम इनको स्टिमुलेशंस के साथ क्या है कि कह रहे हैं कि आप इसको इसके अंदर डालें। अब इसके अंदर हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि इनको इंगेज करना एक्टिविटीज़ के अंदर। जितनी ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होंगे उतनी इनकी ग्रिप बेहतर होगी। अब ये देखें कि ये जो चीज़ हम करवा रहे हैं इसमें हम पिकअप दी थिंग्स करवा रहे हैं, यानी कि चीज़ को उठाकर इसके ऊपर फिट करें। इससे क्या होगा, इनका ट्राइपॉड ग्रास्प जो है, यानी कि 3 उंगलियों से जो हम नॉर्मल मूवमेंट करते हैं, अपना खाना या कोई भी चीज़ उठाते हैं, वो 3 उंगलियों की हेल्प से हम उठाते हैं। तो इनकी वो जो ट्राइपॉड ग्रिप है उसको हम ग्रास्प को बेहतर करने के लिए ये इनसे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। बेसिकली ये देखें कि स्टिमुलेशंस भी साथ साथ मसल्स को जा रही हैं और साथ साथ वो मूव भी कर रहा है। ये डबल रिकवरी हो जाती है पेशेंट की जब हम उनको इस तरह से टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवाते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मसल्स के लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये जाती हैं तो आपके नर्व्स और मसल्स जो हैं वो इंगेज होते हैं, यहाँ से आपके ब्रेन से नर्वस सिस्टम तक सिग्नल जाता है। अब देखें कि ये इसके अंदर हमने थोड़ा सा इनका मोड करंट का चेंज किया, ये अब हम इसको पल्स मोड पर लेकर आए हैं। इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी